अस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अल्लाह ताला की अनगिनत रहमतों और बरकतों से आज हम एक बहुत ही दिलचस्प मौजू पर गुफ्तगू करने जा रहे हैं। ये मौजू है ग्रीनलैंड का, एक ऐसा बर्फीला टापू जो ऊपर से तो बिल्कुल वीरान और सादा लगता है, लेकिन इसके अंदर छिपी हैं ऐसी ताकतें जो दुनिया की बड़ी बड़ी शक्तियों को आमने सामने ला रही हैं। सोचिए ज़रा मेरे भाइयों, उत्तर ध्रुव के बिल्कुल करीब ये छोटा सा लगने वाला द्वीप अचानक क्यों बन गया वैश्विक पटल पर सबसे हॉट टॉपिक। अमेरिका का प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप क्यों इतनी शिद्दत से इसके पीछे पड़े हैं? क्या ये सिर्फ खनिज, तेल या सुरक्षा का सवाल है? नहीं भाई, असल बात इससे कहीं आगे है, कुछ ऐसा जो पूरी दुनिया के नक्शे को ही बदल सकता है। तो चलिए बहुत आराम से स्टेप बाय स्टेप इसकी हर परत को खोलते जाते हैं। रुकिएगा मत, अंत तक सुनिएगा। सबसे पहले तो ग्रीनलैंड को अच्छे से समझ लीजिए। ये दुनिया का सबसे बड़ा आइसलैंड है। इलाके के हिसाब से सऊदी अरब से भी बड़ा, मेक्सिको से बड़ा, इंडोनेशिया से भी। लेकिन इसका 80% से ज़्यादा हिस्सा बर्फ़ की मोटी मोटी चादरों से ढका हुआ है। वो बर्फ़ औसतन 2 किलोमीटर गहरी है और ये करोड़ों साल पुरानी है। मौसम भाई कल्पना से परे। यहाँ तापमान रोज़ाना -30 डिग्री सेल्सियस रहता है और उसके उत्तरी हिस्सों में तो -50 तक पहुँच जाता है। गर्मियाँ 10 से 12 दिनों की मेहमान होती हैं, वो भी मुश्किल से 10 डिग्री तक। और लोग पूरे टापू पर बस 57,000 इंसान, वो भी सिर्फ तटीय इलाकों में जहाँ बर्फ़ थोड़ी कम है। अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत का ये कमाल दिखाया है, इतना विशाल इलाका लेकिन ज़िंदगी इतनी तंग। अब सवाल ये कि ये बर्फ़ का ये ढेर आज क्यों बन गया सुपर पावर्स के बीच नई कोल्ड वॉर का सेंटर। चलिए तारीख़ की किताब पलटते हैं। तारीख़ देखिए तो हैरानी होती है। ग्रीनलैंड भौगोलिक तौर पर उत्तर अमेरिका का हिस्सा है, लेकिन सियासी तौर पर डेनमार्क का स्वायत्त इलाका। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने खुद कहा है कि हमें इसे किसी भी हाल में अमेरिका का हिस्सा बनाना है, इवन अगर मिलिट्री ऑपरेशन करना पड़े। लेकिन भाई ये ट्रंप की नई ज़िद नहीं, अमेरिका ने हमेशा इसे अपनी नेशनल सिक्योरिटी का हिस्सा माना है। 1867 में रूस से अलास्का सिर्फ 2 सेंट प्रति एकड़ में खरीदा क्योंकि आर्कटिक पर कंट्रोल चाहिए था। उसी वक्त ग्रीनलैंड और आइसलैंड पर भी नज़र थी, लेकिन कांग्रेस ने मजाक उड़ाया। 1910 में प्रेसिडेंट टाफ्ट ने कोशिश की, नाकाम। फिर द्वितीय विश्व युद्ध, जर्मनों ने डेनमार्क पर कब्जा किया, अमेरिका ने ग्रीनलैंड की सिक्योरिटी ले ली। 1946 में ट्रूमैन ने डेनमार्क को लाखों डॉलर का गोल्ड ऑफर किया, लेकिन मना कर दिया। हाँ, मिलिट्री बेस बनाने की इजाज़त मिली। आज थुडरला स्पेस बेस पर 10,000 अमेरिकी फ़ौजी हैं। तो ट्रंप का तरीका भले गलत लगे, लेकिन वो पहले नहीं हैं। अब असली वजहें देखते हैं एक एक करके। पहली बड़ी वजह, नेशनल सिक्योरिटी। ग्रीनलैंड की लोकेशन आर्कटिक में ऐसी है कि ये रूस और अमेरिका के बिल्कुल बीच में है। जो इसे कंट्रोल करेगा उसके पास पूरा आर्कटिक रीजन पर बेहतर ग्रिप होगी। वेनेजुएला में मादुरो के बाद ट्रंप ने प्रेशर बढ़ाया। ग्रीनलैंड के लोग आज़ादी चाहते हैं। डेनमार्क अपना आधा बजट यहाँ देता है, लेकिन कोई अपनी फ़ौज नहीं। डेनिश फोर्स कमज़ोर। ट्रंप ने तंज कसा, 2 कुत्तों वाली स्लेज से क्या प्रोटेक्ट करोगे? अगर आज़ाद हुए तो अमेरिकी बेस हटा देंगे या किराया आसमान छू देंगे। इसीलिए पूरा कंट्रोल चाहिए। लेकिन पुराना इतिहास शक जगाता है। इराक में WMD का झूठा बहाना, वियतनाम में गल्फ ऑफ टोंकिन का नकली हमला जो 2005 में खुला, लीबिया में कज़ाफ़ी को डॉलर मोनोपोली ब्रेक करने की सज़ा। क्या यहाँ भी रूस का बहाना है? दूसरी वजह, प्राकृतिक संसाधन। भाइयों, ग्रीनलैंड के बर्फ़ के नीचे तो अपार खजाने छिपे हैं। वैज्ञानिक सर्वे बताते हैं कि यहाँ दुर्लभ खनिजों का दुनिया का 8वां सबसे बड़ा भंडार है, जैसे नियोडीमियम, इससे इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ चलती हैं, पवन चक्कियों के मजबूत चुंबक बनते हैं, गैलियम से बनते हैं AI चिप्स और रडार सिस्टम, यूरेनियम से न्यूक्लियर पावर, सिलिकॉन से सोलर पैनल और कंप्यूटर चिप्स। भविष्य की तकनीक की जान है, बिना इनके कुछ नहीं चलेगा। अभी दुनिया का 90% ये चीन के पास है। हाल ही में चीन ने इनकी बिक्री पर रोक भी लगा दी ताकि दूसरे देश दबाव में आ जाएं। ट्रंप चाहते हैं इन्हें लेकर चीन का एकाधिकार तोड़ा जाए। ऊपर से सिर्फ ग्रीनलैंड के उत्तर पूर्वी कोने में ही 31 अरब बैरल तेल का अनुमान है। पूरे टापू का तो खुद सोच लो। ये संपत्ति इतनी बड़ी है कि जो इसे पा लेगा वो दुनिया का बादशाह बन जाएगा। तीसरी वजह, इंटरनेट और संचार के तार। भाइयों,
आज पूरी दुनिया का इंटरनेट, फ़ोन, कम्युनिकेशन समुंदर की तलहटी में बिछे केबल्स से चलता है। ग्रीनलैंड के पास से होकर गुजरने वाली ये केबल्स अमेरिका को यूरोप से जोड़ती हैं। रूस के रहस्यमयी भूत जहाज अक्सर इनके आसपास भटकते दिखते हैं। अगर युद्ध हो गया तो बस एक कैंची और सारा संचार ठप। अमेरिका को डर है इसी का। अगर ग्रीनलैंड उनका हो जाए तो ये केबल्स पूरी तरह सुरक्षित रहेंगी। चौथी वजह, थुडरला बेस का खतरनाक रडार। यहाँ थुडरला स्पेस बेस है जहाँ सबसे एडवांस रडार लगा है, अपग्रेडेड अर्ली वार्निंग रडार। ये रूस से दागी जाने वाली कोई भी अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्च होते ही पकड़ लेगा। ध्यान दो भाई, ऐसी मिसाइलें प्रशांत या अटलांटिक महासागर से नहीं, ग्रीनलैंड के ठीक ऊपर से गुजरेंगी अमेरिका तक। अगर ये कंट्रोल अमेरिका के पास न रहा तो सीधा खतरा उनकी मुख्य भूमि पर। सबसे बड़ी पांचवी वजह, नया समुद्री व्यापार मार्ग। भाइयों, ये तो गेम चेंजर है। सदियों से व्यापारी यूरोप और एशिया के बीच सबसे छोटा रास्ता ढूंढते रहे। पहले अफ्रीका या साउथ अमेरिका का चक्कर लगाना पड़ता था, फिर स्वेज और पनामा नहर बनी, महीनों का सफ़र हफ्तों में बदल गया। लेकिन आर्कटिक महासागर हमेशा बर्फ़ से बंद रहा। अब ग्लोबल वार्मिंग से बर्फ़ पिघल रही है। नॉर्थ वेस्ट पैसेज नाम का नया शॉर्टकट खुल रहा है। मिसाल लो, चीन से लंदन जाने वाला जहाज़ अगर स्वेज नहर ले तो 9000 किलोमीटर लंबा रास्ता। लेकिन इस नए आर्कटिक रास्ते से 9000 किलोमीटर कम, मतलब 10 से 15 दिन और करोड़ों डॉलर ईंधन की बचत। ग्रीनलैंड तो इस रास्ते का मुख्य द्वार है। रूस के पास दुनिया का सबसे लंबा आर्कटिक किनारा है, वो टैक्स लगाएगा। चीन पोलर सिल्क रोड बना रहा है। अमेरिका को डर है कि पीछे रह गया तो पूरी विश्व व्यापार की चाबी रूस चीन के हाथ चली जाएगी। इसीलिए ग्रीनलैंड पकड़ लिया तो ये उनके लिए टोल प्लाजा बन जाएगा। एक्सपर्ट्स कहते हैं अगले 10 से 20 सालों में बर्फ और पिघलेगी और जहाज इसी रास्ते से चलने लगेंगे। अब सोचो, अगर अमेरिका सफल हो गया तो क्या होगा। पहला, अमेरिका आर्कटिक क्षेत्र का अकेला बादशाह बन जाएगा। दूसरा, यूरोप और अमेरिका के बीच जो सदियों का भरोसा है वो टूट जाएगा। तीसरा, चीन को इन दुर्लभ खनिजों पर बहुत बड़ा झटका लगेगा। चौथा, खनन शुरू हुआ तो ग्रीनलैंड का पूरा पारिस्थितिकी तंत्र बर्बाद हो जाएगा। वो नुकसान पूरी दुनिया को भुगतना पड़ेगा। पांचवा, वहाँ के मूल निवासी इनुइट लोग अपनी हजारों साल पुरानी संस्कृति और आज़ादी खो देंगे। और सबसे खतरनाक, डेनमार्क के प्रधानमंत्री ने साफ कहा है कि अगर अमेरिका ने ज़बरदस्ती की तो ये नाटो का अंत होगा। नाटो का बुनियादी नियम है, एक सदस्य पर हमला सब पर हमला। अगर अमेरिका अपने ही साथी डेनमार्क के इलाके पर कब्जा करेगा तो नाटो खुद ही आपस में लड़ पड़ेगा। भाइयों बहनों, आर्कटिक की ये पिघलती बर्फ जहां नए रास्ते खोल रही है, वहां नए खतरों का जाल भी बिछा रही है। ग्रीनलैंड का ये फैसला सिर्फ एक टापू का नहीं, अगले 100 सालों का फैसला है। क्या ये अमन का रास्ता बनेगा या तीसरी विश्व युद्ध की शुरुआत? हमारा खूबसूरत धर्म इस्लाम हमें यही सिखाता है कि ताकतवर होकर कमज़ोर को न दबाओ, इंसाफ करो, लालच से बचो, हिकमत और समझदारी से काम लो। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि दुनिया के रहनुमा बुद्धि से फैसला करें और पूरी मानवता को ये सुनहरा अवसर मिले।